ये ट्रैक्टर है 1970 मॉडल और जीटर 5511 ये ट्रैक्टर है। अब कोई सोचेगा कि ये दूसरा लीवर किस लिए है, तो भाई दूसरा लीवर तो ये डंफर के लिए होता है। इस 1 सेंटीमीटर भी नीचे नहीं झुक रहा है, आप देखिए वहीं का वहीं रुका हुआ है, देखिए आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं अपने ट्रैक्टर जीटर 5511 को लेकर खेत में जा रहा हूं और खेत में मुझे जई की बुआई करनी है और जई के लिए मैंने बीज रोटरी पर रख लिया है और एक बाल्टी रख ली है और ट्रैक्टर को लेकर चलता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं अमित देशवाल शामली से और मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करके खेत की तरफ लेकर चलता हूं और खेत में जाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जुताई, इसका काम। तो भाई ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है, हैंडल से ट्रैक्टर स्टार्ट होता है। पहले उससे बैटरी से होता था, लेकिन बैटरी फिर पुरानी हो गई थी, काम ज़्यादा रहता नहीं तो इसलिए बैटरी इसकी उतार दी थी। जबकि सेल्फ इसमें बना हुआ है, ये रहा, और बैटरी रखे तो फिर भी चल सकता है। तो चलते हैं, खेत में मिलते हैं। तो भाई ये तार हटा देता हूँ, यहाँ से ट्रैक्टर अंदर लेकर जाऊंगा और ये कटीले तार लगा रखे हैं। तो दोस्तों मैं ट्रैक्टर को लेकर खेत में आ गया हूँ और इस खेत में मुझे जई की बुआई करनी है। तो मेरा प्रोग्राम ये है, इसकी हमने पहले 2 बार टीलर निकालकर टीलर से जुताई करने के बाद इसकी पलेवा की थी और आज मैं इसमें एक रोटरी पहले निकालूंगा, उसके बाद जई का बीज छिटक दूंगा और उसके बाद दूसरी रोटरी से इसकी जुताई करूँगा और देखते हैं कैसा काम होता है, कैसी जुताई होती है, कैसा वाहन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इसका बाल्टी और बीज को उतार कर रख देता हूँ। तो यहीं पास में रख दिया है। ये भाई शक्तिमान की रोटरी है और देखो ये 7 फुट रोटरी है।
और इसको मैं चलाऊंगा भाई पहले के हाई में। तो ये देखो हाई का लीवर है ऊपर, और इसको मैं पीछे का गियर लगा लेता हूँ। तो भाई ये पीछे का गियर लगा लिया है मैंने, देखो रोटी घूमने लगी है। तो मैं इसको पहले गियर में लेकर चलता हूँ। ये रहा पहला गियर, और लगभग आधी रेस कर दूँगी।
तो भाई साथियों, ये मैंने इसमें एक बार रोटावेटर निकाल दिया है, इसकी एक बार जुताई कर दी है और देखो कितने बुगले आए हुए हैं और अपना भी ये जो इनका भोजन है उसको ये चुन रहे हैं। अब इसके बाद मैं इसमें बीज छिटक देता हूँ और उसके बाद मैं इसमें एक रोटरी और निकालूंगा। करने को तो इसमें पहले ही आती दफ़े ही जब मैं आया था तभी मैं इसमें बीज छिटक सकता था और उसके बाद 2 रोटरी निकाल सकता था, 2 रोटरी से जुताई कर सकता था, लेकिन थोड़ा वो ऊंचा नीचा रह जाता है जहाँ पहले टीलर से जुताई की थी। तो अब ये प्लान हो गया, बिल्कुल देखो कितना सुंदर हो गया। अभी प्लान हो गया है और इसमें बीज एक लेवल पर गिर जाएगा और दूसरी रोटरी निकालने पर वो अच्छे से मिल भी जाएगा और उसमें आपस में गैप भी बराबर रहेगा लगभग। ठीक है, तो मैं अब इसमें बीज डाल देता हूँ। जहीं का बीज जो है मैंने भिगो लिया था भाई, और इसको मैंने सुबह लाया था और सुबह से शाम तक मैंने भिगो लिया। वैसे खेत में नमी पर्याप्त है, लेकिन भिगोने से इसका जो छिलक है वो नरम हो जाता है और थोड़ा जर्मिनेशन जल्दी और अच्छा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको भिगो लिया था। तो भाई दोस्तों, मैंने इसमें देखिए बीज पूरा डाल दिया है। आप देख सकते हैं ये ज़मीन पर बीज पड़ा हुआ है और समान मात्रा में बीज फैल गया है सभी जगह। तो छिटकवा विधि से अगर हम 2 बार बोए, एक बार इधर से उधर और एक बार इधर से उधर, यानी कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, तो जो नौसिख या बीज बोने वाला भी है वो भी अच्छे से बुआई कर लेता है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें यह है कि भाई अगर आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो जैसे मुट्ठी में बीज लिया और ऐसे फेंकते हैं, तो एक मुट्ठी को कम से कम 3 बार खाली करें। 3 बार में मुट्ठी खाली हो, इस अनुपात में आप बीज को छिटके तो बिल्कुल एक सार बीज डल जाता है। और दूसरी बात है, बहुत महत्वपूर्ण, एक ट्रैक्टर के बारे में बात बता रहा हूँ भाई। ये ट्रैक्टर है 1970 मॉडल और जीटर 5511 ये ट्रैक्टर है। तो एक दिन मैंने इसकी एक छोटी वीडियो डाली थी और उसमें मैंने कहा था कि भाई ये ट्रैक्टर रोटावेटर को काफ़ी लंबे समय तक बंद करने के बाद भी लिए खड़ा रहता है। देखिए ये रोटावेटर ऊपर है। तो उस मेरी छोटी वीडियो पर एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई इसमें कोई लॉक होगा, लॉक लगा दिया और ये रुक गया, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन भाई मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कोई अलग से ऐसा लॉक नहीं होता, इसमें एक लीवर ही होता है और मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसमें लीवर है हाइड्रोलिक का, ये जो ऊपर है ये वाला, और ये मैंने ऊपर कर रखा है तो हाइड्रोलिक उठी हुई है, और इसको अगर मैं नीचे करूंगा तो हाइड्रोलिक नीचे छोड़ देगा और जहां भी मैं उसको सेट करूंगा वहीं रुक जाएगा। अब कोई सोचेगा कि ये दूसरा लीवर किस लिए है, तो भाई दूसरा लीवर तो ये डंफर के लिए होता है। इसको ऊपर उठाए तो अलग से पाइप जाती है जो प्रेशर वाली ट्रॉली होती है, उसको उठाना और नीचे करे तो उसको गिराना, ये काम इसका होता है। बाकी सिंगल ही इसका लीवर होता है। तो मैं समझता हूँ कि उस भाई की समझ में आ गया होगा जिसने कमेंट किया था, और मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए लगभग इसमें मैंने बीज बुआई की तो कम से कम 15-20 मिनट लग भी गई हो। छोटी ये डबड़ी है, कोई बड़ा खेत तो है नहीं, लेकिन 15-20 मिनट में मैंने धीरे धीरे बीज की बुआई की। और देखिए ये तब से ट्रैक्टर वहीं पर लिए खड़ा है इस रोटावेटर को, और अभी भी वीडियो चल रहा है, आप लगातार देख ही रहे हैं। अगर इसमें कोई डिफेक्ट होता या कोई खराबी होती या इसकी क्वालिटी ऐसी होती ट्रैक्टर की तो ये इसको छोड़ देता, लेकिन लिए खड़ा है।
आप देख सकते हैं मेरे आपसे बात करते समय भी ये रोटावेटर को बिल्कुल लिए हुए है और बिल्कुल 1 सेंटीमीटर भी नीचे नहीं झुक रहा है। आप देखिए वहीं का वहीं रुका हुआ है। देखिए आप बिल्कुल भी आपको हिलता हुआ नजर नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो ऐसी बात नहीं भाई, पुराने ट्रैक्टर जरूर है लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत उच्चतम टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में दी गई थी। अब 70 से अब तक लगभग 55 साल ट्रैक्टर को हो चुके हैं और 55 साल से अगर आज भी ये ट्रैक्टर काम कर रहा है और देखिए इसको लिए खड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखो इसके रिम वगैरह देखो, कोई जंग नहीं है। तो कुछ तो बात थी उस टाइम के इंजीनियरों में जिन्होंने ऐसे ट्रैक्टर उस टाइम पर बनाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ हैंडल से और स्टार्ट करने के बाद मैं इसमें एक रोटरी और निकाल देता हूँ क्योंकि देखिए अंधेरा होने लगा है और दिन छिपने से पहले मैं इसकी जुताई करके मुझे घर पर जाना है और घर काफ़ी दूर नहीं है, नज़दीक ही है गाँव। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों इस खेत की जो जुताई मैंने पहले लंबी की थी, ये छोटा ही खेत है तो मैं दूसरी जुताई भी इसकी लंबी कर रहा हूँ। वैसे जो अगर थोड़ा बड़ा हो तो उसकी एक बार उत्तर दक्षिण और एक बार पूर्व पश्चिम करनी चाहिए, वो बढ़िया जुताई मानी जाती है। लेकिन मैं इसकी लंबी ही जुताई कर रहा हूँ क्योंकि ये खेत छोटा है। ठीक है, ट्रैक्टर को मोड़ने में दिक्कत रहती है।
देखिए साथियों, इसकी जुताई हो गई है और इसमें बीज बोने के बाद एक एक रोटी मैंने निकाल दी है। और कमेंट में बताइएगा कि जुताई होने के बाद वाहन कैसा लगा और खेत कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। और अब मैं अपने बाल्टी को रख लेता हूँ। तो भाई साथियों, ये था मेरा आज का वीडियो, खेत में जई की बुआई करते हुए और कुछ बातें ट्रैक्टर के बारे में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार।